प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम ये प्रचार का शोर थम जाएगा। सीएम योगी आज प्रयागराज पहुंचे। अतीक अहमद की हत्या के बाद सीएम योगी पहली बार प्रयागराज में पहुंचे, जनसभा उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने अतीक अहमद का नाम लिए बगैर माफियाओं को अपना संदेश दे डाला। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रयागराज तो पापाचार का शिकार बना दिया गया था। ये प्रकृति सबका हिसाब बराबर करके रखती है, लेकिन प्रयागराज न्याय की धरती है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। तो सीएम योगी ने मंच से कहा कि आज हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। 2017 से पहले का यूपी में त्योहार भय और आतंक से मनाए जाते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। सभी जानते हैं कि तमंचे की कीमत क्या होती है। कुछ लोगों ने प्रयागराज के साथ अन्याय किया था। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं है, क्योंकि उन्हें तमंचे का दुष्परिणाम पता है। आज उनके हाथ में टैबलेट है और ये टैबलेट उनके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। और आइए इसी पर हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं, जल्दी से उनसे अपडेट लेते हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से इस समय लाइव हैं, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से लाइव हैं, रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से लाइव हैं, देवेश त्यागी सहारनपुर से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले चलते हैं हम संकेत मिश्रा के पास, लखनऊ से वो हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। संकेत, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बखूबी अपनी बात कही और नाम नहीं लिया, ना अतीक अशरफ का, ना किसी माफिया का, लेकिन उन्हें संदेश वही दिया है कि यहाँ जो गलत करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। और ऐसा संकेत उन्होंने, ऐसा मैसेज एक बार उन्होंने फिर से प्रयागराज से दे दिया। अगली उनकी रैली जो है, जनसभा जो है, झांसी में है, लेकिन प्रयागराज में काफी कुछ बोल गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निकाय चुनाव में जो चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाली और उसमें पश्चिम से लेके अवध और पूर्वांचल समेत आज वो बुंदेलखंड में भी रहेंगे, झांसी में सभा है उनकी। हर जगह पे उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का जो संदेश था वो सीधे तौर पर मंच से दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में भी कुछ उसी अंदाज में कहा। हालांकि अतीक और अशरफ का नाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रयागराज में पिछली सरकारों में अराजकता और इस तरीके से व्याप्त थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए और जिस
योगी सरकार में जो कार्रवाई हुई अपराधियों पर, उस कार्रवाई के बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण के लिए लगभग उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा सभाएं की हैं। आज उनकी झांसी में सभा है प्रयागराज के बाद, और झांसी के बाद वो लखनऊ में, यहाँ सरोज नगर विधानसभा क्षेत्र में उनकी एक जनसभा है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी अभियान के दौरान सबसे ज्यादा सभाएं की हैं उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए, और अब आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो आज थम जाएगा 6 बजे के बाद में, और 4 मई को पहले चरण के लिए मतदान होना है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास और जानकारी के लिए। उपेंद्र के पास चलिए, वाराणसी से लाइव हमारे साथ में मौजूद है। उपेंद्र, मुख्यमंत्री योगी ने कर्नाटक में भी कहा कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में चंगा ही चंगा है, और आज अपनी जनसभा में भी उन्होंने कहा कि सब कुछ चंगा ही चंगा है। तो देखिए, ये योगी राज ही है जहां पर काम किए जा रहे हैं, जनता से किए गए वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आज शाम तक ही ये चुनावी शोर सुनाई देगा पहले चरण का। वाराणसी में इस समय क्या हलचल है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त वाराणसी में भी शाम 6 बजे से जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा, इसलिए सभी प्रत्याशी अपना दमखम जुटाने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। कुछ घंटे, यानी कि अब से कुछ घंटों बाद वो शोर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त नगर निगम वाराणसी के सामने हूँ। इसी की कुर्सी के लिए इस बार जद्दोजहद है, चुनावी जंग चल रही है। और खास बात यह है कि जो चारों प्रत्याशी हैं, तो तीनों बड़ी पार्टी के प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या समाजवादी पार्टी के, वो भी इसी 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी कि इस बार ये इलाका बेहद, जिसे कह सकते हैं कि सेंसिटिव है, क्योंकि तीनों प्रत्याशी यहीं रहते हैं। नगर निगम जिसकी कुर्सी के लिए लड़ाई है वो भी सामने है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो अगर उनकी पूरी सभाओं को आप देखिए तो इस बार 2 बातें ही मुख्यमंत्री लगातार जो है जनता के बीच में रख रहे हैं। पहली विकास और दूसरी कानून व्यवस्था। वाराणसी की बात हो, जौनपुर की बात हो, तो उन्होंने कहा कि जो लोग पहले युवाओं के हाथों में तमंचे दिया करते थे, हमने उन्हें लैपटॉप दिया। आज उन्होंने कहा कि जो बदमाश रंगदारी वसूलते थे, आज वो तख्ती लगाकर घूम रहे हैं। तो यानी कि विकास को लेकर इस बार जो निकाय चुनाव से एक लाइन तो क्लियर है कि 2024 में भी इसी का कुछ न कुछ ब्लूप्रिंट दिखाई देगा। क्योंकि बिल्कुल उपेंद्र, लौटूंगी और जानकारी के रामगोपाल से जल्दी से अपडेट देते हैं। गोरखपुर की जनता ने तो मन बना लिया है कि किसको जिताना है, और 2017 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का जो बीजेपी दावा कर रही है, उसमें बम्पर जीत की भी दावेदारी उनकी तरफ से की जा रही है। रामगोपाल, यहां पर लोगों के अपने मुद्दे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी लूंगी। सीधे लिए चलते हैं आपको झांसी, जहां पर